हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। एडिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से 85 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगी। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो डिक्टेशन लिखना प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। महाशय जी, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। यह बिल यहाँ पर लाया गया है, वह अति महत्वपूर्ण बिल है। उसको देखकर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आज हमारे देश के अमीर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है वह भी इस बिल में मौजूद है तथा आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उस समस्या का निराकरण और समाधान कारक उत्तर भी इस बिल के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी पीने के पानी के लिए जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उनमें भी गरीबों के साथ न्याय नहीं अन्याय किया गया है। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को एक एक कनेक्शन के स्थान पर दो दो कनेक्शन दे दिए जाते हैं और गरीब तबकों की पूरी बस्ती में सिर्फ एक नल लगा दिया जाता है, जिससे उनके पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। इसमें भी भेदभाव करना हमारी सरकार की एक खामी है। इसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। हमें इस पर भी चर्चा करना होगी कि अभी कुछ दिन पहले देश में गेहूं का जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ था उस पर भी हमें अधिक ध्यान देना चाहिए और गेहूं को जहां तक हो सके सस्ते दामों पर मुहैया कराना चाहिए ताकि गरीब मजदूर वर्ग को कुछ राहत मिल सके। श्रीमान जी, मैं एक और दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि सारे देश में एक ऐसा समान कानून बनाया जाए जिससे बड़े बड़े व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा सके। ऐसे जमाखोर लोग रोजमर्रा की चीजें गेहूं, दाल, चावल, तेल गोदाम के अंदर जमा करके रख लेते हैं और जब भुखमरी पड़ती है या अनाज की कमी होती है तब ये लोग उसे मुंह मांगे दामों पर यानी कि ऊंचे भावों में गल्ला को बेच देते हैं। श्रीमान, मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करती है। मेरे मत के अनुसार उन्हें न्यूनतम 1 साल अधिकतम 2 साल की सजा अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना होना चाहिए। हमारे न्याय शास्त्र में इस प्रावधान का समावेश किया जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांककर हृदय पवित्र करना होगा और हम सब लोगों को एकजुट होकर यह कार्य करना चाहिए। मुझको, आपको तथा उनको और हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हमें इस बात को पूरे समाज के अंदर फैलाना होगा और
उनके दिलों में यह बात घर कराना है कि जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे तब ही समाज का भला होगा, देश का भला होगा। अगर एक दूसरे के इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो इस समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। मानव जाति आज बड़ी तेजी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकतानुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूं कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। भारत में गरीब बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर चले जाते हैं। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहीं मर जाना उनकी नियति बन गई है। श्रीयुत, यह कितनी बुरी बात है। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका कुप्रभाव हमारी बहुत सी चीजों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष में जिस तेज गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। अब आधुनिक तरीके से खेती-बाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। आज फसल को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को
महसूस किया जा रहा है। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी सभी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। इस संचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। जितना बड़ा बांध होगा उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।